नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। हम अपने चैनल क्लासी लुक पर आप लोगों का स्वागत करते हैं और आप लोगों की डिमांड के अनुसार हम दोबारा आईब्रो बनाने का वीडियो लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से तो ये देखिए, हम लोग आज थ्रेडिंग बनाना सीखेंगे और पूरी ग्रोथ है, आप देख सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ है। शेप इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं है, आपको अच्छे से देखना है और समझना है कि कैसे इसको शेप देना है। तो ये ग्रोथ है, फिर हमें क्या करना है, इसमें पाउडर लगाना अच्छी तरह से, ऐसे लगाना और जितना भी पाउडर ये लगा रहे हैं फिर इसे अच्छी तरह से क्लीन भी कर देना है। ऐसा नहीं कि आप लगा के छोड़ दिए और ऐसे वाइट वाइट है दिख रहा, नहीं, आपको अच्छी तरह से साफ कर देना है। और पाउडर हम लोग इसीलिए लगाते हैं ताकि आप धागे से जब हेयर को निकालेंगे तो अच्छे से निकल जाए, स्किन की मॉइस्चराइजिंग ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पाउडर लगा लिया, क्लीन कर लिया, मॉइस्चराइजिंग हटा लिया। अब हमें सीजर की ज़रूरत पड़ेगी और जो हेयर ये हैं बड़े बड़े, उसको कट करने के लिए, ये वाले हेयर। तो कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि हमें कट क्या करना है, कौन से हेयर को कट करना है। तो इसके लिए आपको कॉम्ब करना है। तो कॉम्ब करने के लिए आप ऐसे सिंपल तरीके से भी कॉम्ब कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा हेयर जेल लगाइए, ऐसे थोड़ा सा हेयर जेल लीजिए और कॉम्ब में अच्छी तरह से अप्लाई कर दीजिए ऐसे, और उसके बाद से इसको कॉम्ब कीजिए। अब आपके सारे हेयर ऊपर की तरफ आ जाएंगे और बिल्कुल सेट रहेंगे। आपको जितना एक्स्ट्रा लगे बस उसको कट कीजिए। ये जैसे देखिए, दोनों में इस तरह लगा लिया। इस तरह से सारे हेयर मैनेज रहेंगे और आपको समझ में भी आएगा कि किसको आपको कट करना है। अभी इतना सब एक्स्ट्रा हेयर दिख रहा है हमको, इसको काटना है। अच्छी तरह से कॉम्ब कर लिया और जितना एक्स्ट्रा हेयर है सब बाहर आ चुका है। और कट करने के लिए हमें पतला सा सीजर चाहिए और पॉइंट, पतला पॉइंट होना चाहिए। इस तरह से आप सीजर ले लीजिए और आप ये कट करना शुरू कर दीजिए ऐसे। ये कट कर लेना है, ये कट कर लिया। फिर दूसरे को भी ऐसे ही कट करना है। ये हम लोग की आईब्रो कट हो चुकी है। अब इसको थ्रेड से बनाना है। तो थ्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए एक धागा। आप अपने हिसाब से कंपनी ले सकते हैं, कोई भी आप कंपनी ले लीजिए। और ये थ्रेड लीजिए, फिर थोड़ा सा अपने दांत में रखिए, ये मुंह में दबा लीजिए और फिर ये चीज़ ऐसे रखना है और ये 3 फिंगर्स से ऐसे राउंड करना है और अंगूठे से इस तरह से ऐसे, इस अंगूठे से आपको दबाना है और इस अंगूठे से इसको ऐसे करके करना है आपको। जब धागा एकदम स्मूथ चलने लगे फिर आपको शेप को डिसाइड करना है। इनकी शेप में देखिए बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि हमें यहाँ से आप धागा रखना है, ऐसे ऊपर आना है और फिर यहाँ से टर्न हो जाना है। अगर आपको डाउट हो रहा है इसमें, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप थोड़ा सा स्केचिंग कर लीजिए पेंसिल से। तो इस तरह से आपको स्केचिंग करना है। ये आपके हेयर हैं, इसे आपको टच नहीं करना है और ये इधर के एक्स्ट्रा हेयर हैं, तो बस उसे निकालना है। तो आप ऐसे लेके जाएंगे बिल्कुल सीधा, थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए ऐसे, हल्का सा हल्का सा, ये कॉर्नर तक आपको लेके जाना है और यहाँ से आपको टर्न हो जाना है ऐसे नीचे की तरफ, इस तरह से नीचे आ जाना है, डाउन। तो यहाँ से आपको शेप क्लियर मिल गया कि आपको इसके अंदर नहीं जाना है, आपके इधर जितना बाहर हेयर है उसे निकालना है। और यहाँ सामने आप बिंदी पॉइंट पे देख लीजिए कि यहाँ पे आपको कितना रखना है। ये सीधी लाइन होनी चाहिए, ऐसे करके ये सीधी लाइन होनी चाहिए। और इसी तरह से आप नीचे भी ड्रॉ कर लीजिए।
ये आपका सीधी लाइन यहाँ तक आएगा। अगर चौड़ा थ्रेडिंग चाहिए तो, अगर पतला चाहिए तो थोड़ा कम भी रख सकते हैं, लेकिन इनको चौड़ा ही चाहिए, बहुत पतला नहीं चाहिए। तो इसलिए हम पूरा ग्रोथ रख रहे हैं, जितना इनका पूरा ग्रोथ है उसको रख रहे हैं। ये यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी और थोड़ा थोड़ा इतना दूर सीधी जाने के बाद थोड़ा थोड़ा अप करते हुए जाएंगे ऊपर की तरफ। और यहाँ पे आप ऐसे स्किन को थोड़ा सा खींच लीजिए और इस तरह से ऊपर की तरफ जाइए। और फिर जहाँ पे हम यहाँ ऊपर से नीचे डाउन हुए हैं उसी के सामने जाएंगे और वहीं से फिर से हमें नीचे की तरफ डाउन हो जाना है ऐसे। अब इसमें आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ आपका जितना एक्स्ट्रा हेयर है बस उसे आपको निकालना है। और ये आपका थ्रेडिंग का ग्रोथ है, जो बीच का हिस्सा है वो थ्रेडिंग का ग्रोथ है, उसे नहीं निकालना है। ऐसे कि नीचे आ गया, इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये हम लोग की स्केचिंग हो चुकी है। अब हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये हम लोगों ने धागा रखा ऐसे, देखिए ये लाइनिंग जो है बस वहीं पे धागा रखना है और इस तरह से सेट करना है और फिर खींच देना है। ऐसे रखना है और खींचना है। और बस इसी धागे पे आप ऊपर बढ़ते चले जाइए, इसी पे आपको काम करना है। ऐसा स्केचिंग किए हुए लाइन से अंदर आपको नहीं जाना है, उसी पे काम करना है। ये धागा रखा और सेट किया और खींच दिया ऐसे। ये हम लोगों का ऊपर का शेप क्लियर हो चुका है, बन चुका। अब हमें नीचे की तरफ बनाना है। इसके लिए पड़ेगा, पकड़िए, आ जाए कोई भाई, रिकॉर्ड कर रही है। नीचे का नीचे की तरफ खींचना है और ऊपर का ऊपर की तरफ। और खींचना कहाँ से आपको, यहाँ जहाँ से आपको टर्न हुआ है, जहाँ पे ये आईब्रो का कॉर्नर है वहाँ से आपको। उसके बाद से फिर आपको ऐसे ही धागा रखना है, इस तरह से सेट करना है, ऐसे रख देना है और खींच देना है। थोड़ा थोड़ा करते हुए आप आगे की तरफ बढ़िए और खींचते जाइए। पॉज करते हैं। यहाँ पे जब आएंगे तो थोड़ा सा अंदर की तरफ से बाल निकालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कोन बन के आता है आईब्रो में और बहुत ही अच्छी शेप क्लियर होती है। की तरफ आपको डाउन जाना है, ऐसे धागा रखना है और खींच देना है। जब हम लोग शेप को क्लियर कर लेते हैं तो फिर बाकी बचे हुए जो हेयर हैं, ये सारे हेयर हैं, इसे निकालना है आपको। इसको निकालने में कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको शेप सही से क्लियर करना है। शेप में आपके ये लाइनिंग अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर कहीं से अप डाउन है तो उसको अच्छे से सेट कीजिए और फिर उसे निकालिए। तो ये हम लोग की थ्रेडिंग बन चुकी है एक साइड का, और जो ये हम लोगों ने पेन से स्केचिंग किया हुआ है बस वही दिखाई दे रहा है, बाकी शेप एकदम क्लियर है। तो अभी इसको अच्छी तरह से क्लीन किया जाएगा। उसके बाद से हमें बिंदी पॉइंट पे आना है। यहाँ पे आपको ये लाइन क्लियर करनी है और ये जो बीच का हेयर है उसको निकालना है। उसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है। ये चीज़ आपको ऐसे सीधा रखना है और खींच देना है, ऐसे बिल्कुल लाइन सीधी हो जाती है। और फिर यहाँ से इस तरह से धागा रखना है और खींचते हुए चले जाना है। ठीक है, ऐसे रखना है, खींचना है। और यहाँ पे लाइन क्लियर करने के लिए थोड़ा सा स्किन को ऐसे ऊपर की तरफ से पकड़ लेना है और फिर जो ये लाइन है, ये जो हेयर है, ये हेयर है, इसको रिमूव किया जाएगा अच्छी तरह से। टाइट कर लिया। उसके बाद से अगर हेयर यहाँ छूटे हैं तो भी, नहीं छूटे हैं तब भी आपको ऐसे ही खाली धागा रख के एकदम सीधा चलाना है, ताकि यहाँ पे एकदम सीधी लाइन क्रिएट हो इस तरह से। और इधर का भी ऐसे ही एकदम सीधा लाइन
और बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक आप धागा रख के देख लीजिए कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको सीधा ही रखना है आपको ऐसे। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड का एक थ्रेडिंग बनाएंगे। वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम पॉज करते हैं फिर। तो देखिए यहाँ से इसमें हम स्केचिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही खींच रहे हैं लाइनिंग। देखिए इस तरह से और डायरेक्ट बनाते चले जा सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और बहुत इजी तरीके से आप लोग बना पाएंगे। बिना स्केचिंग किए ही आईब्रो का शेप दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ ऊपर आ गए, फिर यहाँ से टर्न होना है। शेप आ चुका है, ऊपर का शेप आ चुका है। अब हमें नीचे की तरफ जाना है, उसके लिए स्किन को टाइट करना है। सेम वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने फर्स्ट वाले में किया था। फिर इसमें भी आपको बिना स्केचिंग के ही हेयर को देखना है, समझना और निकालना। देखिए ये लाइन दिखाई दे रही है, बस इसी पे धागा रखना है, ऐसे सेट करना है और खींच देना है। देखिए लाइन बिल्कुल अच्छे से क्रिएट हो रही है। बस ऐसे बनाते हुए जाना है। अब हम लोगों की थ्रेडिंग बन चुकी है। अब जो हम लोगों ने स्केचिंग किया था उसे अच्छी तरह से क्लीन करेंगे और जो हेयर आ गए हैं फेस पे उसे भी अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। तो ये हम लोगों का आईब्रो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग लगाएंगे आफ्टर शेव लोशन या फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो हम लगाते हैं आफ्टर शेव लोशन, ये काफ़ी अच्छा होता है। आप ऐसे करके इसी तरह से लगा दीजिए और लास्ट में थोड़ा सा मसाज दीजिए, इससे बहुत ही अच्छा रिलैक्स मिलता है। मसाज के लिए आपको ऐसे रखना है फिंगर और ऐसे इस तरह से। फाइनल लुक देखिए, थ्रेडिंग बन चुकी है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये आईब्रो बनाने का तरीका? उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और तरीका भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।